नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने कमाया 315 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक लाभ। मुख्यमंत्री ने केबीसी फेम अरुणोदय शर्मा की फिल्म द लास्ट ड्रॉप की देखी विशेष स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री ने श्री संजय वात्सायन को भारतीय नौसेना के उप नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने पर दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। हुनर को मिला मंच, पहाड़ी आंगन से सशक्त हुई हिमाचल की महिलाएं। स्वाद और संस्कृति से महिलाओं को मिली नई पहचान। और अब समाचार विस्तार से। लंबे समय से घाटे की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने पहली बार में 315 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक लाभ कमाया है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक का सबसे अधिक लाभ अर्जित किया है। ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नीतियों और दूरदर्शी फैसलों का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हिमाचल आर्थिक मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि नई सोच, नया हिमाचल की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है। HPSEBL का घाटा 31 मार्च 2024 तक 3,742 करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने बोर्ड में सुधारों, पारदर्शी प्रशासनिक नीतियों और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से बोर्ड को घाटे से उबारते हुए मुनाफे तक पहुंचाने में मदद की। सत्ता में आने के बाद पहले दिन से ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिक सुधार और सुशासन को प्राथमिकता दी। इस दिशा में अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सरकारी उपक्रमों को अपने कार्यों में व्यावसायिक दक्षता और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना होगा। विद्युत बोर्ड ने सरकार के इस विजन को धरातल पर उतारते हुए वित्तीय अनुशासन, खर्च में कटौती और राजस्व सुधार के माध्यम से इस उपलब्धि को हासिल किया। राज्य सरकार की पहल पर बोर्ड अपने कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ देने में भी सक्षम बना है। बोर्ड की वित्तीय स्थिति बेहतर होने के बाद वित्त वर्ष 2024-25 में कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय लाभ देने के लिए ग्रेच्युटी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, संशोधित पेंशन एरियर एवं अवकाश नकदीकरण के लिए 368 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जो पिछले वर्ष केवल 87 करोड़ 56 लाख रुपए थी। केवल 31 जुलाई 2025 तक ही इस संबंध में 187 करोड़ 86 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जो राज्य सरकार की संवेदनशीलता और कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बोर्ड प्रबंधन अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये राज्य सरकार की स्पष्ट नीति, ईमानदार प्रशासन और जन कल्याणकारी दृष्टिकोण का परिणाम है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार देर सायं अपने सरकारी आवास ओक ओवर शिमला में लघु फिल्म द लास्ट ड्रॉप की विशेष स्क्रीनिंग देखी। ये फिल्म ग्लेशियरों के पिघलने तथा जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित है, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति फेम अरुणोदय शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्देशन डॉक्टर पारस प्रकाश ने किया है। मुख्यमंत्री ने फिल्म की सराहना करते हुए इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहले ही ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव को झेल रहा है। जन और धन की हानि को कम करने के लिए राज्य सरकार अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू कर रही है, जिससे वास्तविक समय में निगरानी, पूर्वानुमान और समय रहते चेतावनी जारी कर त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी और आपदा जनित क्षति को कम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के हीरानगर निवासी वाइस एडमिरल संजय वात्सायन को भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख का पद संभालने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के सपूत अपनी प्रतिभा, परिश्रम और निष्ठा से राष्ट्र की सेवा में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। विधायक एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कार्यकारी परिषद के सदस्य श्री हरीश जनार्था ने विश्वविद्यालय के शिक्षण संकायों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 47,05,683 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री छतर सिंह ठाकुर, सोलन जिले के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवा अध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह राणा और प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव श्री शिव सिंह रैनी ने मुख्यमंत्री को 1,11,111 रुपए का चेक भेंट किया।
मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के योगदान जरूरतमंद लोगों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आम जनता से इस कोष में उदारतापूर्वक योगदान देने का आग्रह किया। शिमला के ऐतिहासिक बैटनी कैसल में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित पहाड़ी आंगन प्रदर्शनी महिला सशक्तिकरण, स्वाद और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल बनकर सामने आई है। ये प्रदर्शनी न केवल हिमाचली संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों को देश दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर भी कर रही है। पहाड़ी आंगन में शिमला जिला की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 12 स्टॉल स्थापित किए हैं, जिनमें पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन, हस्तशिल्प और हिमइरा ब्रांड के तहत तैयार उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर न केवल स्थानीय लोग बल्कि देश विदेश से आए पर्यटकों में भी विशेष उत्साह देखा जा रहा है। ये मंच फिलहाल शिमला जिला की महिलाओं को प्रदान किया गया है और अगला चरण किन्नौर जिला की महिलाओं के लिए निर्धारित है। भविष्य में प्रदेश के अन्य जिलों की महिलाओं को भी इस मंच पर अपने हुनर और संस्कृति का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। महिला सशक्तिकरण को समर्पित इस पहल के पीछे राज्य का एक सशक्त नेटवर्क भी सक्रिय है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के 88 विकास खंडों में अब तक 42,502 स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 4 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है। इनमें से 29,035 समूहों को 58 करोड़ 22 लाख रुपए की पराक्रमी निधि प्रदान की गई है। इसके अलावा प्रदेश में 3,374 ग्राम संगठन और 117 क्लस्टर स्तरीय संघ बनाए गए हैं, जिनमें से 1,120 ग्राम संगठनों को 41 करोड़ रुपए की सामुदायिक निवेश निधि दी गई है। ये नेटवर्क ग्रामीण महिलाओं को न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक सहयोग भी प्रदान कर रहा है। पहाड़ी आंगन प्रदर्शनियों से जहां महिलाओं को सशक्त मंच मिल रहा है, वहीं इससे हिमाचल में पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। इस पहल से जुड़ी कई महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी है। रामपुर विकासखंड की श्रीमती कांता देवी, जो पालदेन लामो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, बताती है कि ये मंच उनके लिए रोजगार और आत्मसम्मान का स्रोत बन चुका है। हम यहाँ पे 30 मई से हैं, जो हमारे मतलब सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है एक पहाड़ी आंगन की। इसके लिए हम जितने भी महिलाएं हैं इनके लिए बहुत अच्छा है जी। बेरोजगारी है, जो महिला आगे नहीं आ सकती थी, काम नहीं कर सकते थे, तो ये एक पहल सरकार ने हमारे लिए जो स्वयं सहायता का खोला है, और हमारे डिपार्टमेंट जितने भी है, RLM वाले हैं जो भी, इनके बहुत दिल की तह से हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि हमें मौका दिया है। कलिनी क्षेत्र की सुमन ने कहा कि वे पहले केवल गृहिणी थी, लेकिन अब अपने पैरों पर खड़ी है और अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रही है। और बहुत अच्छा लगा हमारे को बाहर निकल के कि हमने भी कुछ जिंदगी में किया। आज तक तो पहले ही थे, घर में कुछ नहीं करते थे। अब बहुत अच्छा लगता है जब कस्टमर आते हैं, हम पैसा कमाते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा महसूस करते हम सब अपने को। और सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने औरतों के लिए बहुत कुछ किया है। पहाड़ी आंगन अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बन चुका है। यहाँ जैसे मैंने एंटर किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे जो लेडीज हैं वो दुकानें चला रही हैं और अपनी अर्निंग कर रही हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने मतलब कुछ मैंने परचेज भी किया। जैसे ये स्टॉल लगी है, सामने स्टॉल लगी है, यहाँ पे मैंने जुराबें ली और यहाँ से मैंने सूट वगैरह लिए। और यहाँ की जो सूट जुराब जो भी है, खाना पीना जो भी है, एक्सीलेंट है, मतलब बहुत अच्छा है, घर की तरह है, जैसे हम घर में बनाते हैं वैसा है। और मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग पहाड़ी आंगन में आइए और यहाँ आके आप फ्रेश खाना, और यहाँ देखिए कितने सारे अच्छे सूट्स वगैरह, धाटू वगैरह, जो भी हमारा हिमाचली कल्चर है, अचार है, यहाँ पे पीकल है, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो आप सबका स्वागत है यहाँ पे पहाड़ी आंगन में। आप आइए और यहाँ आके थोड़ा म्यूज़िक भी लगता है, थोड़ा इंजॉय भी होता है, और आगे शॉपिंग कीजिए। पहाड़ी आंगन एक ऐसा मंच बन गया है जो हिमाचल की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती से थामे हुए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से सम्मानित करने की दिशा में एक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। ये पहल हिमाचल को आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और सांस्कृतिक गौरव की ओर ले जाने वाली एक सार्थक यात्रा की शुरुआत है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
कीजिए।